Hello बच्चों, let us see the question. Question says equimolar solution of the following were prepared in water separately. Which one of the following solutions will record the highest pH? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन सभी जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं MgCl2 दिया गया है, CaCl2, SrCl2, BaCl2 दिया गया है। इन सभी सॉल्ट्स के हमने क्या किए हैं, सेपरेटली जो है सॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं। और सॉल्यूशंस कैसे हैं, वो इक्विमोलर सॉल्यूशन है। तो पूछा गया है कि उनमें से किस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, पीएच हाईएस्ट होने का क्या मतलब है, अगर पीएच वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, इसका मतलब क्या, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, कम होगा। या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक कैरेक्टर है क्या होगा, सादा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको क्या क्या दिया है। हमको मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, हमको कैल्शियम क्लोराइड दिया है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड दिया है, और बेरियम क्लोराइड दिया है। ठीक है, इसलिए पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये इक्विमोलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या, ये solutions which contains solutions which contains the same amount of same amount of number of moles same amount of number of moles of solute dissolved in a solvent। ठीक है, dissolved in a solvent, सॉरी, dissolved in a solvent। यानी कि ये होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, उनको इक्विमोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये इक्विमोलर सॉल्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि सबसे हाईएस्ट पीएच किसकी होगी। तो अगर हाईएस्ट पीएच की हम बात करते हैं तो ये एक तरफ से इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा बेसिक नेचर का होगा, वो हमारा कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के क्लोराइड्स दिए गए हैं। तो हम देखेंगे ये जो चारों हमारे मेटल आयंस हैं, ये सारे सेम ग्रुप में लाई करते हैं। और सेम ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे ये Mg+2 है, Ca+2 है, Sr+2 है, Br+2 है। और सेम ग्रुप में हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, जो साइज होता है कैटायन का, साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, इंक्रीज करता है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करता है। और अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, जो बेसिसिटी होगी, जो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी also increases, बेसिसिटी, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, बेसिसिटी ऑल्सो इंक्रीज करती है यहाँ पे। और अगर बेसिसिटी इंक्रीज करेगी तो देयरफॉर यहाँ पे जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का वो क्या होगा, वो होगा एन, जो है सबसे हाईएस्ट हमारा BaCl2 होगा, देन SrCl2, देन CaCl2 एंड देन लीस्ट बेसिक होगा हमारा MgCl2। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया था अगर ये हमारा हाईएस्ट बेसिक है देयरफॉर BaCl2 क्या होगा, BaCl2 विल बी हाईली बेसिक, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और अगर ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा देयरफॉर जो पीएच होगा, पीएच ऑफ BaCl2 विल बी हाईएस्ट, ये क्या होगा, हाईएस्ट होगा अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो तो BaCl2 हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर की ही बात क्यों की। तो बेसिक कैरेक्टर की इसलिए बात की हमने कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सभी सॉल्ट्स को हम वाटर में जो है बना रहे हैं, वाटर के साथ वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो अगर इन सॉल्ट्स को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ से जो हमको मिलता है रिएक्शन में देखें अगर हम, तो यहाँ से हमको सब में क्या होता है, एक बेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन होता है, तो बेस की हेल्प से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। हम एसिडिक कैरेक्टर पे भी एसिडिक कैरेक्टर पे इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि क्या होगा, अगर हम कोई भी सॉल्ट लेंगे, अगर CaCl2 भी लेते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा बेस तो अलग बनेगा लेकिन जो एसिड बनेगा यहाँ भी वो HCl ही बनेगा। ऐसे अगर हम तीसरा ऑप्शन लें, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी लेते हैं, तो यहाँ भी इसका जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ भी क्या होगा,
स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होगा, और एसिड हमारा यहाँ पे HCl बनने वाला होगा। सेम गोज विद बेरियम क्लोराइड विच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, सॉरी एंड HCl। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सभी केसेस में जो एसिड है वो तो सेम ही बन रहा है, तो एसिड के बेस पे फिर हमें इस सॉल्यूशन को हम जज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस की या बेसिक स्ट्रेंथ को हमने चूज किया। तो जो आंसर होगा वो आंसर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।